साथियों नमस्कार। हम लोग इस वक्त दिल्ली में हैं, जैसा कि आपको पहले से जानकारी है। कुछ ज़रूरी मुलाकातें थी, उसकी वजह से हम लोगों को अचानक दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आया कि आप लोग जो है अगर आज शाम तक आ सकते हैं तो आ जाइए, तभी मुलाकात आपकी संभव हो पाएगी। अदरवाइज़ अगले 3 दिन सभी मंत्री विधायक जो है वो बनारस के लिए उनका कार्यक्रम पहले से शेड्यूल है, तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। चूँकि 12 तारीख की सुनवाई है और हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए तत्काल हम लोगों को वहाँ से निकल कर आना पड़ा। तो जो मुलाकातें थी वो हम लोगों ने की। अभी कल कुछ और मुलाकातें हैं जो हम लोग यहाँ पर संपन्न करने के बाद शाम को लखनऊ के लिए दोबारा वापस हम लोग आएंगे। इस संबंध में एक बहुत ज़रूरी सूचना थी, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि हम दोनों भाई यहाँ पर दिल्ली सिर्फ़ और सिर्फ एक काम से आए हैं। वो ये है कि कुछ प्रमुख मंत्री और जो सांसद यहाँ के हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख जगह रखते हैं या वहाँ पर उनकी बातों का महत्व होता है, उन तक अपनी बात पहुँचाना उद्देश्य था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हम लोग वहाँ पर इसलिए गए थे, उसके बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले आना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, या हम लोग खुद चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को इस भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए गए थे कि वहाँ पर जाके हम लोग ये पता करना चाहते थे कि कुछ यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर भी कुछ इधर उधर करने की कोशिश की है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी जुटाना चाहते थे कि अगर ऐसा कुछ हो तो कम से कम हम लोगों को पहले ही जानकारी उपलब्ध करा दी जाए, जिससे हम लोग भी अपना पक्ष रख सकें और सिर्फ उनका पक्ष सुन के कोई भी निर्णय न लिया जाए माननीय न्यायालय में। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर हम लोगों ने मुलाकातें की है और सभी से ये वहाँ पर जानकारी साझा की है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो हमें कम से कम समय रहते जानकारी दे दी जाए, जिससे बिना हमें सुने कोई निर्णय यहाँ पर पास ना किया जाए। तो सिर्फ इतने उद्देश्य के लिए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसका कोई अलग मतलब ना निकालिए आप लोग कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जैसे कि कुछ लोग मेरे पास कुछ भाई हैं, कुछ बहनें, जिनका मैसेज आ रहा है कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा क्या। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए नहीं आए हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट आए और हम लोग यहाँ पर मुकदमा लड़ें। हम लोग तो खुद इतना तंग हो गए, हम लोग चाहते हैं कि जितने जल्दी समापन हो जाए ये हाई कोर्ट से मामला, उतना जल्दी हम सभी लोगों के लिए बेहतर है। तो हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भले दिल्ली में हैं, लेकिन टीम के अन्य लोग हैं, जो भाई हैं, जो बहनें हैं, वो लगातार मिलने का क्रम रुका नहीं है। वो लगातार मिल रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं और इसके अलावा वकीलों के पास भी जाकर बैठ रहे हैं। तो हम लोग कल शाम तक लखनऊ वापस आ जाएंगे। आज मीटिंग में जो भाई है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग का क्रम रोकिए मत। देखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लिस्ट कैसे आई, कितने सहयोग के बाद आई, जिन पैसों का लोग जिक्र करते हैं उन पैसों का हम लोगों ने क्या किया, कैसे कैसे ये लिस्ट आई है, इन सब चीज़ों को अगर हम सोशल मीडिया पर रखना भी चाहें तो शायद हमारे लिए संभव नहीं है, वो हम नहीं रख सकते। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमने किसी को पैसे दिए और कितने दिए, कहाँ दिए, क्यों दिए, किसके लिए खर्च किए, किसको देने के बाद जो है हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, दिया कि नहीं दिया, इन सब बातों पे वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। ये सब बातें, नौकरी लग जाएगी, एक बार नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद पूरा जीवन पड़ा है जिस पे हम सभी लोग चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे। जब भी नौकरी के बाद इकट्ठा होंगे तो सभी लोग एक साथ बैठेंगे, कभी छुट्टियों में जब एक साथ इकट्ठा होंगे तो उन मुद्दों पर खुलकर चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन अभी वक्त की मांग है कि हर ढंग का सहयोग आप लोग जारी रखिए। ऐसा ना हो कि थोड़े थोड़े खर्चे और थोड़े थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में नुकसान हो जाए। देखिए, हम लोगों के पास जो संसाधन हैं, हम लोगों ने तय किया है कि इस बार की डेट में, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब आगे का सोच के चलना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से सहयोग की रफ्तार है, हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर लोग यही चाहते हैं कि बिल्कुल खाली हाथ होके हम लोग जो है बैठ जाएं, अगली डेट के बारे में कुछ सोचें भी ना, कि 12 के बाद अगर ठीक 13 तारीख को दोबारा लग जाता है मुकदमा तो वकीलों को देने भर का पैसा ना हो, तो हम लोगों ने भी तय किया है कि किसी को शिकायत का मौका हम लोग नहीं देंगे। जो हमारे पास संसाधन है, जितने भी पैसे हैं, सब उठाकर लगा देंगे और जो भी वकील बन पड़ेंगे उन पैसों से उनको ला देंगे। आगे की जिम्मेदारी, जवाबदेही आप लोगों की है कि अगर सहयोग नहीं रहा और अगले दिन नेक्स्ट डेट लग जाती है तो हम लोग क्या कर पाएंगे, ये सब आप लोगों को तय करना है। हम लोग अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हिस्से का कर्म कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं अपना घर परिवार छोड़ के, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और एक विशेष मैं गुजारिश आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि कल मैंने लाइव तो देखा नहीं, हालांकि हम लोग रास्ते में थे और थोड़ा बहुत ऐसे ही देखते देखते आ रहे थे, और वहाँ से फ्री होकर जैसे इकट्ठा हुए तो हमने एक लाइव के बारे में सुना है और हम अमरिंद भाई आपस में चर्चा कर रहे थे कि उनका कहना है कि 12 तारीख तक ऐसा कर लो, 12 तारीख तक वैसा। मैं पूरी जिम्मेदारी से और पूरी टीम की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ, जिसको जो प्रयास करना हो वो उसके लिए स्वतंत्र है। वो ये कहे कि फला वकील को ले आए, मुझे ये भी जानकारी दी गई कि 1,80,000 रुपये उनके खाते में हम लोग पहले ट्रांसफ़र करें,
तब वो इस मामले में बात करेंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि चाहे जो अपने आप को टीम कहते हैं, हालांकि कोई टीम है ही नहीं, 2-3-4 लोगों की को अगर आप टीम कहते हैं, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रयास के लिए स्वतंत्र हैं। जिस वकील की आप बात कर रहे हैं उस वकील के बारे में हम लोग सोचेंगे भी नहीं। आप अपने वकील को ले आइए, उनकी ब्रीफिंग करिए, लोगों से पैसा मांगिए, सहयोग करवाइए, करिए, कि जैसा भी आप करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। 12 तारीख के लिए गुंजाइश मत छोड़िए और ये धमकी देना बंद कर दीजिए कि 12 तारीख तक इन लोगों को देख ले रहे हैं, उसके बाद हम ये तोप गाड़ देंगे। तो 12 तारीख की बात का रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्यों किसी की भावनाओं के साथ, जीवन के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं? 12 के पहले वही काम कर लीजिए आप। आज 7 तारीख है, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत समय है आपके पास। आप लग जाइए, मेहनत करिए, अपने वकील के साथ आइए, हम लोग अपने वकील के साथ आएंगे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि आप साथ आएँ, मिल के लड़ें, लेकिन आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। इसलिए आपको स्पष्ट जो है हम लोगों की तरफ से बता दिया जा रहा है, और आज ही समय रहते बता दिया जा रहा है कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपका वकील हम लोग लेकर आ रहे हैं। और हम लोग चाहते थे ऐसा कि आप साथ आएँ, चल के ब्रीफिंग किया जाए, पेमेंट भी आपके सामने कर दिया जाए, अपने हाथ से आप चल के पेमेंट दे दीजिए। लेकिन आपको वो भी नहीं, आपको अपने खाते में पैसा चाहिए। जब आपके खाते में पैसा आएगा, फिर उस पैसे से आप जाकर वकील करेंगे। तो ये हम लोग नहीं करेंगे, किसी के खाते में पैसा नहीं भेजेंगे, वो हम लोग अपने खाते में भी पैसा नहीं मंगाएंगे, लेंगे। सीधा सीधा उनको ले जाकर चेक पकड़ाएंगे, वो चेक लें और हमारे मुकदमे की पैरवी करें। तो आप ऐसा नहीं चाहते, तो आपको पूरी आज़ादी है, आपको प्रयास करने का हक है। कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई आपको हाथ नहीं पकड़ रहा। हम लोग चाहते थे कि 12 तारीख तक आप रुक जाएं, हम लोगों को प्रयास करने दें, अलग अलग न बटें। लेकिन चूंकि आप नहीं चाहते और आपको लगता है कि बगैर आपकी चीज़ें नहीं चलेंगी और आपका वकील आएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो श्री संदीप दीक्षित के बारे में हम लोगों ने ये तय किया है, कल के लाइव सुनने के बाद और जानने के बाद चीज़ों को, कि अगर आप लोग चाहते हैं, संदीप दीक्षित को आप लोग लाना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, बिना किसी विरोध के और बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के। हालांकि आपने तो बड़े 9 लाख 11 लाख की बातें करी, हम लोग इसमें नहीं जाना चाहते। आपका तो पूरा स्टेटमेंट है, हम लोग देना चाहें तो दे भी सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहते। आप कोशिश करिए, आप मेहनत करिए, आप अपने वकील को लेकर आइए, आपका स्वागत है, आप लड़िए। लेकिन अब हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि आपकी हम सिफारिश करें, आप बुआ की तरह रूट के बैठ जाएं और हम लोग सिफारिश करें और आप अपनी अपनी नई नई शर्तें रखें। ये वक्त निकल गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप संदीप दीक्षित को लेकर आना चाहते हैं, तो आपको मोस्ट वेलकम है, आप स्वागत है। हम लोग चाहते थे कि आप हमारे साथ चलते, हम लोग पेमेंट करते, हम लोग आपके सामने सारी चीज़ रखने को तैयार थे। पेमेंट चल के अपने हाथ से चेक देते, आप वहाँ बैठ के ब्रीफिंग करते। आप चाहते तो हम लोग ब्रीफिंग में रहते, नहीं चाहते तो हम लोग ब्रीफिंग में नहीं जाते। हम लोग इस शर्तों पे तैयार थे। लेकिन आपकी शर्त अगर ऐसी है कि आप अपने खाते में पैसा चाहते हैं, तो पैसा तो हम लोग आपके खाते में नहीं भेजेंगे, वकील का अकाउंट नंबर दे दीजिए, उसमें डायरेक्ट भेज देंगे। ये हम लोग जो है इसमें बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग का रुख साफ है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, अपने वकील को लेकर आना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। हम लोगों की तरफ से कोई विरोध नहीं है। आप 12 तारीख के बाद का इंतजार मत करिए, उसके पहले ही प्रयास कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आपको करना धरना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 12 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आप दूसरों से ज़्यादा आप इंतजार कर रहे हैं कि 12 तारीख को कुछ अच्छा ना हो, ताकि आपको मौका मिले। तो वो मौके की नज़ाकत को देखते हुए हम लोगों ने तय किया है, पूरी टीम का ये फैसला है कि 12 तारीख के पहले, आज 7 तारीख है, आपके पास 4 दिन पूरे हैं। आप पैसे इकट्ठा करिए, जो पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं। जैसे आप कहते हैं कि हम लोगों के पास बहुत पैसे हैं, तो आपके पास भी पैसे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास तो जो है वो तो हम लोग जिस दिन वकील को पेमेंट कर देंगे, उसके बाद सारी चीज़ें सार्वजनिक रखेंगे और लोग देखेंगे भी कि कितने पैसे हम लोगों के अकाउंट में बचे हैं, अभी की डेट में कितने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग सार्वजनिक करेंगे। लेकिन आप ये रिस्क मत लीजिए कि 12 तारीख के बाद का इंतजार करिए। कल के रुख को आपको देख के समझ में आया है कि आपको अब जीवन में बुद्धि नहीं आएगी, तो आप आइए, आप अपने हिस्से का प्रयास करिए, जिसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप भी अब इस बहस में मत पड़िए कि एक साथ एकजुट। हम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, बिलो जाके, अपने स्टेटस से बिलो जाके कोशिश की कि चीज़ों को संभाला जाए। नहीं संभल रही है, तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको उनके हिस्से का प्रयास करने दीजिए। कल वो ठीकरा किसी के ऊपर न फोड़ें कि अरे काश हम होते तो तंबू गाड़ देते, झंडा गाड़ते, किला ढहा देते। तो उनको मौका दीजिए, वो भी मेहनत करें। और उनको अगर लगता है कि वो अपने जिस वकील के लिए, वो कुल मिला के उद्देश्य यही है, जब हम लोग पैसा देने को तैयार थे, ब्रीफिंग में भेजने को तैयार थे, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग ये मतलब जो है तय कर चुके हैं कि वो अपने वकील के लिए सहयोग मांगे। अगर आप लोग सहयोग करें, अगर वो बेहतर कर सकते हैं, तो वो आएँ, उनका स्वागत है। हम लोग अपने वकीलों के लगातार टच में हैं। शाम को भी आज टीम की तरफ से लोग वहाँ पर जाएंगे, सारी चीज़ें, ब्रीफिंग का काम भी चल रहा है, हम लोग यहाँ भी हैं। कल शाम को फिर अपने वकीलों के यहाँ पहुँचेंगे। बाकी जो भी चल रहा है 12 तारीख के लिए हम लोगों के लिए बहुत कोशिश ये है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। लेकिन चूंकि न्यायपालिका की बात है, न्यायालय की बात है, मिलॉट के ऊपर सब कुछ है। जज साहब क्या फैसला करते हैं, कितना सुनते हैं, कितना नहीं सुनते हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि 12,460 का मामला लगा हुआ था
और उसमें क्या हुआ वो सब चीज़ों से आप लोग अवगत हैं। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल क्या हुआ उसके बारे में भी आप सभी लोग अवगत हैं। तो इसलिए हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जिसको जो प्रयास करना हो वो अभी कर ले। 12 तारीख के बाद किसी के ऊपर मतलब 4 महीने एसी में बैठ के गर्मी का सुकून लेके अब आज वो ये सोचे कि वो ये बोल देगा कि नहीं नहीं देखा हमने तो कहा था कुछ नहीं होगा, हम तो जानते थे कि लोगों से कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों पे मत जाइए, आप भी अपने हिस्से का प्रयास करने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद आप सभी का। 9 बजे हम लोग दोबारा लाइव आपसे जुड़ेंगे तो जो बाकी चर्चा होगी उस पर की जाएगी। नमस्कार।